नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिय प्राध्यक्ष। तो उम्मीद है आप सब बहुत स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। इस बुलेटिन में लेकर हाजिर हूं वो खबरें जिनका आपसे सीधा सरोकार। चलिए खबरों के रुख कर लेते हैं। नए साल पर समाजवादी पार्टी ने एक नई तरकीब निकाली है। अक्सर आपने देखा होगा कि नए साल के मौके पर लोग पोस्टर छपवाते हैं। अगर आपके प्रतिष्ठान है तो आप कैलेंडर छपवाते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 2024 में पीडीए से कुछ ऐसी ऑक्सीजन मिली कि अब पीडीए पंचांग ही लॉन्च कर दिया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 2027 के चुनाव को देखते हुए अपनी पीडीए फॉर्मूले को धार देने का काम शुरू कर दिया। इसी क्रम में पार्टी की ओर से राजधानी लखनऊ के बाद सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा माने जाने वाले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र यानी कि वाराणसी में पीडीए पंचांग का विमोचन किया, जिसमें पंचांग के साथ साथ देश के अनेक महापुरुषों से जुड़ी हुई प्रमुख तिथियों को भी शामिल किया गया है, जिक्र किया गया है। अब देखना होगा कि नया पंचांग क्या सपा का समय बदल पाएगा। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जहां अभी तक पोस्टर राजनीति करती थी, वो पंचांग पर उतर आई है और उसकी शुरुआत हुई है बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से। अब अगर आपको सपा नेताओं के हाथों में कागज दिख जाए तो उसको पैम्पलेट मत समझिए, यह है समाजवादी पार्टी का पॉलिटिकल पंचांग। समाजवादी पीडीए पंचांग बनाने का जो मुख्य कारण है कि आप एक नॉर्मल पंचांग में देखेंगे कि बहुत सारे महापुरुषों का जिक्र है, लेकिन जो पीडीए विचारधारा, बहुजन विचारधारा और समाजवादी विचारधारा के महापुरुष है, वो कहीं इतिहास में या तो भुला दिए गए हैं या उनको छोड़ दिया गया है। ये काशी है जहां वक्त घड़ी से नहीं परंपरा से चलता है, जहां पंचांग सिर्फ तारीख नहीं संस्कृति का दस्तावेज होता है। और अब इसी काशी में पंचांग सियासत का हथियार बन गया है। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अपनी सबसे बड़ी रणनीति को फिर से धार दे रही है। नाम वही पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन इस बार नारा नहीं, सियासत का केंद्र है पंचांग और इसका विमोचन हो रहा है बाबा विश्वनाथ की नगरी। और सियासत के नजरिए से देखा जाए तो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी से। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी द्वारा पीडीए के फार्मूले पर बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई देती, और यही वजह है कि इस बार भी 27 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी पीडीए पंचांग का विमोचन करते हुए डोर टू डोर इसका वितरण किया जा रहा है। लखनऊ के बाद सीधा वाराणसी, सियासत का सबसे कठिन मैदान, संस्कृति की राजधानी और सत्ता का प्रतीक। यहीं दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में पीडीए पंचांग का विमोचन हुआ। मंच पर समाजवादी पार्टी के क्षेत्रीय नेता एमएलसी आशुतोष सिन्हा, डॉक्टर अजय चौरसिया और पार्टी के रणनीतिक चेहरे। उत्तर प्रदेश में 2027 की लड़ाई अब पोस्टर और नारों से आगे निकल चुकी है। समाजवादी पार्टी ने पीडीए फॉर्मूले को कैलेंडर नहीं पंचांग में बदल दिया, यानी कि 365 दिन 365 राजनीतिक संदेश। हमारे देश को आजाद कराने से लेकर देश की आजादी के बाद भी बहुत प्रमुख आंदोलन हुए, जिससे देश में जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित लोग हैं, उनको किस तरह से जोड़ा जाए। ऐसे बहुत सारे सामाजिक और ऐसे बहुजन नायक थे जिन्होंने देश में बहुत अपना योगदान दिया है। तो जो नॉर्मल पंचांग होते थे उसमें उनके जयंती के जिक्र नहीं, उनके पुण्यतिथि के जिक्र नहीं हुआ करते थे, लेकिन इस पीडीए पंचांग के अंदर ऐसे सारे आपको महान विभूति दिखाई देंगे। इस पंचांग में सिर्फ व्रत त्योहार नहीं है, बल्कि जेपी, लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और पीडीए समाज से जुड़े महापुरुषों की तिथियां। मतलब साफ, अब तारीख सिर्फ दिन नहीं बताएगी, वोट की दिशा भी बताएगी। 2024 में पीडीए फैक्टर ने सपा को ऑक्सीजन दी। अब 2027 में उसी फैक्टर को स्थायी वोट बैंक में बदलने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है। लेकिन काशी में हर चाल बिना सवाल के नहीं चलती। धर्माचार्य पूछ रहे हैं, क्या पंचांग राजनीति प्रयोगशाला बन सकता है? क्या परंपरा वोट की भाषा बोलेगी? पंचांग किसको कहते हैं? पंचानाम अंगानाम समाहारः पंचांगः। 5 अंग जिसमें हो समेकित रूप से उसको पंचांग कहा जाता है। वो 5 अंग कौन से हैं? तिथि, वार, योग, नक्षत्र और कर्म। तिथि, वार, योग, नक्षत्र और कर्म, ये 5 अंग हैं। ये 5 अंग जिसमें दिखाई दें उसका नाम पंचांग होता है। इसमें तिथि कहाँ है? दिखाओ। नक्षत्र कहाँ है? दिखाओ।
योग कहाँ है दिखाओ, करण कहाँ है दिखाओ। और जब ये है ही नहीं है तो फिर ये कैसे पंचांग हो गया। बीजेपी ने बिना देर किए समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। आरोप है सनातन परंपरा को राजनीति में घसीटा जा रहा है। बीजेपी समझती है काशी में पंचांग का सवाल सीधा आस्था से जुड़ता है। पीडीए का पहले फुल फॉर्म अखिलेश यादव से आप पूछ लीजिए, कभी पी का वो कुछ कर देते हैं, ए का कुछ कर देते हैं, तो पीडीए का क्या फुल फॉर्म है पहले वही बता दो, फिर उसके बाद हम लोग कमेंट करेंगे। हो सकता है ये लोग पाकिस्तानी पंचांग बनाए हो। अगर राष्ट्र का बनाते तो फिर उसमें वो सब लोग होते, राम मंदिर का भी समय होता। देखिए, बहुत कहने में तकलीफ होती है, मगर वो लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे। राम मंदिर का डेट भूलना ये सिर्फ राम से विरोध नहीं है, भारतीय संस्कृति से विरोध है। और उत्तर प्रदेश के लोग अब इनको स्वीकार नहीं करेंगे, ये अपने किए करनी का फल भुगतेंगे। वहीं यूपी में समाजवादी पार्टी के सहयोगी कांग्रेस पीडीए के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी नजर आ रही है और पंचांग विवाद को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। और समाजवादी पार्टी के लोगों ने अगर कोई पंचांग दिया है तो उसका भी स्वागत होना चाहिए। और निश्चित तौर पर सारे महापुरुषों की अगर उसमें भूमिकाएं स्पष्ट हैं और उन भूमिकाओं का विस्तार से कोई लेख है तो इससे आने वाला समाज जो नल नील कोल भील पिछड़े दलित आदिवासी हैं, महिला नौजवान और अल्पसंख्यक हैं, सब इसके बारे में जानेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को अंत करने के लिए तैयारी के साथ जुटेंगे। अब सवाल सीधा है, क्या पीडीए पंचांग बोर्ड में बदलेगा या धार्मिक टकराव सपा को भारी पड़ेगा? क्या पंचांग की राजनीति परंपरा से जीत पाएगी? इस कैलेंडर की खास बात यह है कि इसमें तमाम पीडीए से जुड़े जो राजनेता हैं, इसके अलावा जो महापुरुष हैं, उनका जिक्र किया गया है। अब बात कर ले मंडल दिवस, इसके अलावा सावित्रीबाई फुले, जाकिर हुसैन, मुलायम सिंह यादव, तमाम ऐसे बड़े दिग्गज हैं जिनका इस कैलेंडर में जिक्र किया गया है। तो साफ जाहिर हो रहा है कि जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पीडीए फार्मूले को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन की थी और यही वजह है कि इस बार भी पीडीए फार्मूले को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि 2027 विधानसभा चुनाव में इस पीडीए पंचांग और पीडीए फार्मूले का कितना असर दिखता है। 2027 की लड़ाई अब सिर्फ सरकार की नहीं, अब लड़ाई विचार बनाम विश्वास की, पहचान बनाम परंपरा की। और जब पंचांग राजनीति में उतरता है तो समझ लीजिए साल भर सियासी भूचाल तय है। काशी में पीडीए पंचांग की एंट्री एक कैलेंडर नहीं, ये 2027 में सत्ता संग्राम की तारीख तय कर रही है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।